आपने देसी जिम शुरू किया था शुरू में या मतलब आप जिम गए थे? जो लोहे का सामान है सभी, जी। तो मैं उनका सामान से एक्सरसाइज करता था। जैसे मुझे लत लगती चली गई ऐसे ऐसे ही। अच्छा, आपने क्या क्या डाइट ली थी बॉडी मेंटेन रखने के लिए? तो या डाइट तो बस यही नेचुरल डाइट, अपना एग्स हो गया, अपना चिकन हो गया। कंपटीशन के लिए एक स्टूडेंट को तैयार करने में कोच का कितना बड़ा रोल होता है और स्टूडेंट का कितना बड़ा? मैक्सिमम कितनी उम्र में जिम ज्वाइन करनी चाहिए? बस का रीज़न यही है कि बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाने की इतनी, और अच्छा नहीं रहता इतना। मैक्सिमम कम से संग्राम चोंगले या द रॉक, इस जर्नी के दौरान कभी बॉडी बिल्डिंग लाइन में डाउनफॉल आया आपके? हाँ, डाउनफॉल आया मुझे। अच्छा, आप अगर अपने किसी स्टूडेंट को सलाह देना चाहोगे? बस आगे बॉडी बहुत डाउन चली गई, इसलिए बस ख़त्म हो गया तैरने की। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद एक ऐसे गेस्ट जो फिटनेस की दुनिया में उन्होंने अपना नाम भी बनाया हुआ है। मिस्टर मुजफ्फरनगर भी रह चुके हैं वो, और इस बार मिस्टर इंडिया की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर गौरव की। आइए स्वागत करता हूँ उनका दमन स्टॉक पर। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे भैया, आप बताओ बस कैसे। आपकी फ़िटनेस जर्नी कहाँ से शुरू हुई? भैया मेरी जर्नी स्टार्टिंग, एक मैं शादी में गया हुआ था मंगलोर, अपने मामा के यहाँ पे। तो मैंने काफ़ी सारे लड़कों को देखा वहाँ पे, जो बहुत अच्छी बॉडी बना रखी थी उन्होंने, फिजिक्स बढ़िया थी उनकी। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एक बॉडी बिल्डर बनूंगा। तो यहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई थी। वहाँ से आने के बाद आपने कभी किसी को देखा था रियल में या मोबाइल में कि मतलब इनके जैसी बॉडी बननी चाहिए मेरी? तो वहाँ से आने के बाद मैंने एक अपने मोबाइल पे देखा, तो इसका नाम भी काफ़ी सुनते हैं लोग बाग, काफ़ी अधिकतर सभी लोगों को पता है, आर्नोल्ड है। उनकी जैसी बॉडी बनाने मैंने भी चाहा कि मैं भी इस लाइन में आऊँ, इस गेम में, ताकि मैं भी एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनूँ, उसी लाइन में भी फेमस हो जाऊँ, अपने नाम करूँ, गांव का नाम रोशन अच्छा हो हमारा। तो इस लाइन में आया मैं। अच्छा गौरव भाई, जी। आपने देसी जिम शुरू किया था शुरू में या मतलब आप जिम गए थे? नहीं भैया, एक मेरे ताऊ जी का लड़का है, उनके पास सामान है, उसका लोहे का सामान है सभी। जी। तो मैं उनका सामान से एक्सरसाइज करता था, देसी घर पे वर्कआउट, अपना नेचुरल डाइट लेना ऐसे ही बस, यानी कि डेली डेली यूज़, सुबह शाम वर्कआउट करता था मैं। तो मुझे लत लगती चली गई ऐसे ऐसे ही। फिर मैंने 1-2 साल बाद अपनी जिम ओपन, जैसे हमारे यहाँ कस्बे में जिम ओपन हुआ नया जिम, तो उसमें मैंने अपनी कर ली अपनी बस। तो वहाँ से मैं जिम एक्सरसाइज करता गया, और काफ़ी दिन हो गए मेरे को। फिर मुझे पता लगा, मेरे गुरुजी ने बताया कि कंपटीशन है, उसमें तू तैयारी कर, अरे अच्छी तेरी फिजिक्स है। तो उसमें मैंने उसमें हिस्सा लिया, उसमें मेरी सेकंड प्लेस आई, फर्स्ट। फिर दूसरा एक और किया मैंने सहारनपुर नोकोड में, उसमें मेरी सेकंड प्लेस आई। तो ऐसे करता करता गया मैं, अब मुजफ्फरनगर रह चुका हूँ 75 किलो वेट में, यानी कि मैंने 3 मेडल जीत रखे हैं उसमें, 2 सेकंड, एक फर्स्ट है। नॉर्थ इंडिया मिस्टर मुजफ्फरनगर है। अच्छा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि आपने शुरू में गांव से शुरू की थी, घर वालों ने सपोर्ट किया था इस चीज़ को कि घर वालों ने ये बोल रखा था कि भाई गलत काम नहीं करना, नशा नहीं करना, और अपना सेहत पे ध्यान दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी होगा हम करेंगे तेरे लिए, सब कुछ करेंगे। इसलिए उनका बहुत बहुत सपोर्ट है मेरे लिए, बहुत। अच्छा, आपने क्या क्या डाइट ली थी बॉडी मेंटेन रखने के लिए? या डाइट तो बस यही नेचुरल डाइट, अपना एग्स हो गया, अपना चिकन हो गया, और ड्राई फ्रूट्स, अपना दूध वगैरह, ये स्टार्टिंग में यही डाइट थी मेरी बस। कोई सप्लीमेंट वगैरह? सप्लीमेंट तो बस यही कि मैं नॉर्मली, यानी कि 1.5-2 साल बाद स्टार्टिंग की। हाँ। तो मतलब ये जो कंपटीशन होते हैं इसके लिए सप्लीमेंट ज़रूरी होता है या अगर देखो हमें स्टेज लेवल पे चढ़ना है तो सप्लीमेंट ज़रूरी है, बिना उसके कंडीशन हमारी दिखने की नहीं। जो हमें स्टेज लेवल पे कंडीशन चाहिए वो प्रोटीन सप्लीमेंट से होगी हमारी, नेचुरल डाइट से कोई कहने लग जाए नेचुरल से हो नहीं पाने की, बिल्कुल नेचुरल से। अच्छा, मैंने एक अफवाह सुनी है बहुत कि सप्लीमेंट लेने से या प्रोटीन वगैरह वगैरह, इससे बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ भैया, इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर आप लोकल सामान खाएंगे फिर तो इफ़ेक्ट पड़ना है। हम्म, तो कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है? नोटिस तो क्या नहीं, मेरे को तो आज तक साइड इफ़ेक्ट कोई हुआ ही नहीं वैसे। मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ सप्लीमेंट वैसे, जब मुझे कॉम्पिटिशन टाइम होता है उस वक्त मैं करता हूँ अपना। मैं स्टेरॉइड भी यूज़ करता हूँ, सप्लीमेंट भी, सब चीज़ लेता हूँ, यानी कि बस ये नहीं कि रेगुलर कंटिन्यू, अपना स्टेज लेवल पे जब मुझे कॉम्पिटिशन वगैरह आता है मेरा, जब मैं स्टार्टिंग करता हूँ, वरना नेचुरल करता हूँ।
अच्छा, आप बता रहे थे आपने खुद की जिम शुरू की थी, तो आप ट्रेनर भी है? हाँ, जिम में ट्रेनर रह चुका हूँ मैं। पंजाब भी रहा और अपने यहाँ देवड़ू गाँव में है। यहाँ अच्छा। पे मैंने 1.5-2 मंथ कम से कम वहाँ पे ट्रेनिंग दी लड़कों को। अब मैं चरतावल देता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ लड़कों को। गौरव भाई, जी। कंपटीशन के लिए एक स्टूडेंट को तैयार करने में कोच का कितना बड़ा रोल होता है और स्टूडेंट का कितना बड़ा? सारा रोल गुरुजी का ही होता है भाई। अच्छा। 70% कम से कम, 30% हमारा। जैसे वो बोलेंगे ऐसा करना पड़ेगा, जैसे वर्कआउट कराएंगे ऐसा करना पड़ेगा, और जैसे डाइट बोलेंगे डाइट भी अच्छी लेनी पड़ेगी। यानी कि सभी सभी जो रोल होता है सब गुरु का ही होता है। अच्छा, कभी गुरु ने आपको पीटा है? नहीं, पीटा तो नहीं, धमकाया है। बट अच्छा। अगर मैं गलती करता था पोजिंग वगैरह में, वर्कआउट वगैरह में, तो मुझे धमकाते थे कि ऐसे नहीं ऐसे कर, इस तरह समझाते थे मुझे। आप मिस्टर मुजफ्फरनगर रह चुके हैं, उससे पहले जो कंपटीशन हुआ था उसमें क्या हुआ था? उससे पहले ये है कि थोड़ी मेरे में कमी थी, यानी कि मुझे पोजिंग में भी और वर्कआउट वगैरह में भी। तो मैं जैसे कंपटीशन वगैरह में खेलने गया तो मेरी वहाँ पे सेकंड प्लेस आई, अपने यहाँ नकोड़ में, सहारनपुर में। तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया। गुरुजी ने बताया कि मेरे को कि ऐसे नहीं ऐसे कर, अच्छा दोबारा अब की और अच्छी फिजिक्स कर, तेरा नंबर आएगा। तो मैं करता रहा। तो मैं एक कंपटीशन हमारे यहाँ पे मुझे फरना मिस्टर इंडिया के नाम से, हाँ, नॉर्थ इंडिया था वो। तो उसमें मैंने हिस्सा लिया। तो जैसे हिस्सा लिया, मैं 75 kg वेट में अपनी फर्स्ट प्लेस मारी मैंने वहाँ पे। तो मेरे गुरुजी को भी अच्छा लगा बहुत। और जो भी है आज उनकी बदौलत हूँ मैं। उनका उनका होना ज़रूरी है आज के टाइम में। नहीं, बिना गुरु के कुछ नहीं है आज के टाइम में। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, गुरुजी ने आपको शाबाशी दी है कभी? हाँ, शाबाशी बहुत दी है। आपके गुरुजी दंगल फिल्म वाले आमिर खान तो नहीं थे? ना 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 ना, आज भी बहुत लड़कों को तैयार करते हुए बहुत अच्छे हैं। आपने नाम भी सुना होगा, एहसान सैफी है, मिस्टर मुजफ्फरनगर रह चुके हैं अभी, और मिस्टर इंडिया भी। अच्छा, बॉडी को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब किन दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक तो रेस्ट ज़रूरी है, और अच्छी अपनी डाइट पे ध्यान देना है। यानी कि मील पे अपना मील अच्छी होनी चाहिए अपनी। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग लाइन में। अच्छा, मैक्सिमम कितने घंटे का आराम चाहिए? कम से कम 8 से 10 घंटे कम से कम, इतना तो होना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी को रेस्ट मिले। और कितने टाइम तक वर्कआउट करना चाहिए? आउट वो तो देखो, अब सबके अपनी अपनी सोच है। देखो, मैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे अपना वर्कआउट करता हूँ मिनिमम, कम से कम एक दिन में? एक दिन में, मॉर्निंग टाइम में। जी। अच्छा, जैसे आजकल हम देखते हैं कि लड़के अक्सर मोहब्बत में पड़ जाते हैं। आपने कुछ और चूज़ किया और कुछ लड़के कुछ और चूज़ करते हैं, तो मतलब ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मेरा तो कहना ही है, आजकल देखो, तुमने भी देख रखो भैया, बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है आजकल। जी। तो जैसे क्रेज चल रहा है, मेरा तो यही मानना है, अगर हम बॉडी बिल्डिंग करें तो बॉडी बिल्डिंग लाइन में ही आगे बढ़ते रहना चाहिए हमें, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। जी। मैं तो सभी लड़कों को यही नॉलेज देता हूँ भाई, गलत चीज़ें मत करो, अपना गेम अपनाओ, कुछ भी चीज़ करो, यानी कि दिल से करो बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा गौरव भाई, आपने कभी मोहब्बत की है किसी से? बस मोहब्बत तो भैया हुई थी, मेरे को ब्रेकअप हो गया था। बस फिर मैंने अपना जिम को अपनाया, इसी लाइन में मैं बढ़ता चला गया। इस तरह मैं जो भी हो आज इसी मुकाम पे हूँ, तो सब मेरे जिम के लिए। बस मैं इससे अच्छा मैं कुछ नहीं मानता इस दुनिया में। अच्छा गौरव भाई, जैसा आपने बताया, आपको लड़कों को देखकर जुनून आया था या मतलब ब्रेकअप होने के बाद जुनून आया था? वैसे जुनून तो लड़कों को देख के भी आया था, बट फिर जब ब्रेकअप हो गया उसके बाद और ज़्यादा आया मुझे। ऑप्शन ही नहीं था कुछ? कोई ऑप्शन था नहीं, बस ये एक मोहब्बत बन गई थी अपना, यही इसी से प्यार हो गया था बहुत ज़्यादा। इस जर्नी के दौरान कभी बॉडी बिल्डिंग लाइन में डाउनफॉल आया आपके? हाँ, डाउनफॉल आया मुझे, बुखार फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, वीकनेस आ गई थी। यानी कि बस छोड़ने को मन कर गया था बॉडी बिल्डिंग लाइन भी। हाँ, इस करके फिर सोचा कि इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं यार, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर जाके स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, दोबारा से कितना टाइम लगा था रिकवर होने के लिए आपको? रिकवर करने का कम से कम मिनिमम 3 महीने, कम से 3 3 महीने? जी, उसी कंडीशन में आने के लिए। अच्छा, वो वक्त क्योंकि टाइम कितना? लगता है ना बॉडी रिकवरी करने में। बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो वक्त बहुत टफ रहा होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा। आपने डाउनफॉल मतलब फेस किया है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे कि उनको ना ये फेस करना पड़े? तो सभी लड़कों को यही सलाह देना चाहता हूँ भैया,
कभी भी कोई भी यानी कि बॉडी रिएक्शन वीडियो वगैरह मत बनाएं, अच्छा उससे नज़र लग जाती है। जैसे कि मैं भी वीडियो बना रहा था मेले में अच्छा बॉडी रिएक्शन वाली, तो मेरे को नज़र लग गई थी बहुत ज़्यादा वहाँ पे। उसके वजह से मुझे फीवर हो गया और वीकनेस आ गई, बॉडी बहुत डाउन चली गई, इसलिए बस ख़त्म हो गया था यानी कि मैं। अच्छा, ये तो अक्सर होता है ना कि मतलब पोज देना, दिखाना बॉडी, तो इससे मतलब नज़र से। हाँ ये कभी कभी हो जाता है अपना, बस ये नहीं कि डेली डेली अपना जहाँ भी जाते हो अपना बॉडी रिएक्शन दिखाते हो अपना, वो बेकार बात है। ये नहीं पता किस बंदे कैसी नज़र है कैसी नहीं। इसके लिए आपके कोच भी मना करते थे आपको? हाँ गुरु जी कहते हैं यही कि बॉडी का दिखावा मत करो इतना। होती है बहुत सी जगह दिखाने की, पर ये नहीं कि हर जगह दिखाना होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा आप एक ट्रेनर है अभी, आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ रही होगी, प्लस आपने पार्टिसिपेट भी किया हुआ है, हाँ और वर्कआउट भी करता हूँ खुद भी अपना। तो मतलब ये कितना टफ है आपके लिए अभी? तो भैया बहुत टफ है सब कुछ हैंडल करना, अपनी डाइट भी अपना वर्कआउट भी और लड़कों को गाइडलाइंस देना भी अच्छी, तो ये तो टफ ही है। तो चैम्पियनशिप के लिए आपको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है अभी आप? अभी तो फेस कुछ नहीं फिलहाल, अभी गेनिंग कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ अभी यानी कि मार्च अप्रैल में अपना तैयारी करूँगा फिर कंपटीशन की, उसके बाद सोचूंगा फिर क्या करना है क्या नहीं। वैसे कंपटीशन कब है? कंपटीशन तो चलते रहते हैं, हर महीने होते हैं हर महीने? जी। अच्छा, नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया और मिस्टर एशिया और ये सेरो क्लासेस वगैरह हर जगह होते हैं, नहीं कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? मैं अपने आप को फ्यूचर में यानी कि मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया और ओलंपिया वगैरह में यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। सपना है आपका? घर वाले सपोर्ट करते हैं सपने को हाँ लेकर? करते हैं सब। ये जो आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं? बस फ़ायदे क्या है भैया, अपना फिट रहना, अपने पर्सनल फिट रहना, बस अपनी फिटनेस अच्छी रखनी है ताकि हमारी फिजिक्स अच्छी हो, सामने वाला भी देख के कुछ कहे कि हाँ फिजिक्स अच्छी है, बस यही फ़ायदा है अपना। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, जी जी जैसे क्रिकेटर हो गया, जी। उसको स्पोर्ट कोटे में सरकार की तरफ से बेनिफिट होता है, तो क्या बॉडी बिल्डर के लिए भी कुछ है? ना ना, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए बेनिफिट कुछ नहीं इसमें, जो है अपने खुद के दम पे है। अच्छा, हाँ बाकी प्राइस वाइज अपना अपना नाम अपना अच्छा बनाओ ताकि ब्रांड हो, और घर बैठे अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह अपना किसी कंपनी वगैरह में इसका एडवर्टाइज करना। एडवर्टाइज? हाँ हाँ, इस तरह के बस यही फ़ायदे अपना, और कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं। जैसा कि आप ट्रेनर है, जी जी। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि मैक्सिमम कितनी उम्र में जिम ज्वाइन करनी चाहिए? मैक्सिमम कम से कम एज तो लड़के की होनी चाहिए, 16+ तो होनी चाहिए स्टार्टिंग में, तब जाके जिम ज्वाइन करनी चाहिए। अगर उससे पहले करे तो उसका कुछ कारण बता सकते हैं? बस का रीज़न यही है कि बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाने की इतनी, और अच्छा नहीं रहता इतना। मैक्सिमम कम से कम 16+ तो होनी चाहिए एज उसकी। जैसे मेरा वेट है 50 kg है मेरा वेट मान लो, उसके बाद मुझे प्रोटीन या मतलब सप्लीमेंट कब शुरू करना चाहिए? अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो जी। कम से कम मैक्सिमम 2 महीने के बाद आपको गेनर यूज़ करना चाहिए, अगर वेट गेन करना है आपको, जी। और मसल मास बढ़ाना है तो प्रोटीन यूज़ कर सकते हो आप। अच्छा, कम से कम 2 महीने? 2 महीने कम से कम। स्टार्टिंग में नेचुरल डाइट लो अपना, अगर तुम्हारी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं गेनर लेने की। नेचुरल डाइट लो अपना, अगर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही फिर तो लो तुम प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी की फिजिक्स अच्छी है तो उसे मसल मास बढ़ाने के लिए गेनर लेने की ज़रूरत है या प्रोटीन? अगर हमें मसल मास बढ़ाना है भैया तो कम से कम प्रोटीन तो यूज़ करना पड़ेगा, गेनर की ज़रूरत नहीं इसमें। अच्छा, अगर उसकी बिगिनर फिजिक्स अच्छी लड़कों के है? लिए होता है गेनर, अच्छा जिसका बहुत ज़्यादा कम वेट होता है, अच्छा उसके लिए गेनर अच्छा है। और मसल मास बढ़ाना है तो प्रोटीन यूज़ कर सकते हो आप। अच्छा, जैसा कोई नए लोग हैं और जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहोगे, अगर कुछ कहना हो तो आपको? मैं तो सलाह ये देना चाहूँगा कि नेचुरल करते रहो अपना, नेचुरल से अच्छा कुछ नहीं है। इसकी वजह? आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, सब अपने जो गुरुजी होते हैं ट्रेनर वगैरह अपने फ़ायदे के लिए बिगिनर लड़कों को लोकल सामान दे देते हैं, उसमें अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमें कुछ पैसे बच जाए और बच्चे को लोकल सामान दे दे। तो इसलिए अपना कम से कम जो भी अच्छा मस्त प्रोटीन वगैरह कुछ भी यूज़ करना हो तो उसे देखना चाहिए, कम से कम 90% तो भरोसा इस पर होना चाहिए ट्रेनर पे या गुरु पे, 10% हमें खुद देखना चाहिए कि जो हमें सामान मिला है सही है या गलत है।
अच्छी तरीके से नॉलेज लेनी चाहिए, दूसरे से पूछनी चाहिए कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं, और क्या हमें लेना चाहिए। तो इस करके नेचुरल करना चाहिए एक्सरसाइज वगैरह। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है इस तरह कि मेरे से पैसे भी उतार लिए और सामान लोकल दे दिया मुझे, अच्छा। और उसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी हुए, दाने वगैरह हो गए स्किन पे बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, तो अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। सभी का तो नाम लेता नहीं मैं, बाकी कहीं ना कहीं जिमों में हर जगह मिलते हैं इस तरह ट्रेनर वगैरह, बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए दूसरा को नुकसान कर देते हैं। तो जब भी कोई बिगनर लड़का एक्सरसाइज वगैरह करता है तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, अच्छी गाइडलाइंस लेने के लिए अच्छे गुरु के पास जाना ज़रूरी है। ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो सामान ले रहे हैं हम इससे फ़ायदा है नहीं है, अगर हमें कुछ नुकसान हो, साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। इससे अच्छा अपना नेचुरल डाइट लो, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सुनीत यादव या संग्राम चोगले? संग्राम चौगले। संग्राम चोगले या दारोक? दारोक। दारोक या अर्नोल्ड? आर्नोल्ड। उसकी कुछ खास बात? उसकी खास बात, लेजेंड बॉडी बिल्डर, बच्चे बच्चे का नाम पे फेमस, यानी कि आर्नोल्ड तो बेताब बादशाह है दुनिया का, यानी कि। अगर आपको किसी देश में जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना चाहोगे आप? बस माई ड्रीम, यानी कि अदर कंट्री, दुबई या फिर कुवैत। उसकी कोई वजह? उसकी कोई वजह नहीं, बस घूमने फिरने के लिए अपना ऐसा ही नॉर्मली, बस ये अपना सपना है घूमने का, वहाँ जाने के लिए, बुर्ज खलीफा वगैरह देखने के लिए दुबई में।